एवरीवन, रैपिड बैंटर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इंटरव्यू है वो हम करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे वो किसका इंटरव्यू है? वो है जी अरूबा का, जो हमारी एएम है टैलेंट एक्विजिशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रैपिड में प्ले करती हैं। टैलेंट एक्विजिशन यहाँ पे रिक्रूटमेंट क्या चीज है? पहले तो अरूबा आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपसे करने हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। और रिक्रूटमेंट के साथ मेरा काफ़ी गहरा ताल्लुक है और पिछले 5 साल से आप कह सकती हैं कि आई एम इन रिक्रूटमेंट। और रैपिड में भी मेरा काफ़ी अच्छा टाइम गुजर रहा है। और रैपिड में भी जो मेरी जेडी है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली दैट इज टैलेंट एक्विजिशन। तो यहाँ पर जो मेरा मेन टास्क है वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, हायरिंग से रिलेटेड है, और वो मैं कर रही हूँ और काफी इंजॉय कर रही हैं। अच्छा अरूबा, मुझे बताएं कि ये टेक्निकल रिक्रूटमेंट क्या है? पहले तो एचआर के अंदर ही सारा कुछ आता था और एचआर बस एक डिपार्टमेंट होता था और सब कुछ करता था, ऑपरेशंस भी और रिक्रूट भी कर रहा है, लोगों को ट्रेनिंग्स भी दे रहा है। लेकिन अब ये टैलेंट एक्विजिशन एक अलग पार्ट हो गया। क्या चीज है यार? बेसिकली मैं इसका जवाब ऐसे दूंगी कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं उसको एज एन एचआर हायर कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि पीपल मैनेजमेंट इज नॉट दैट इजी, फिर इसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, जिसके अलावा एचआर जो ऑपरेशंस हैं, कोर ऑपरेशंस, जो मैट्रिसेस आपकी अगर बात करें, उसके बाद रिक्रूटमेंट भी है। जो यहाँ पर मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूंगी कि इट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ कह देंगे एनी ऑर्गेनाइजेशन कि जो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और प्रमोट करते हैं। जैसे अगर मैं रैपिड की बात करूँ तो रैपिड में करंटली हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट में हमारे पास ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट के लिए एक अलग स्पेसिफिक पर्सन है, जो रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग स्पेसिफिक डेडिकेटेड बंदा है, और ऑपरेशंस के लिए अलग लोग हैं। तो आई थिंक हर चीज का एक स्पेशलाइज्ड बंदा है। तो सब ये चीजें ऑब्वियसली एक डोमेन एक ही इंटरलिंक्ड है आपस में, लेकिन ऑब्वियसली हर किसी का काम डिफरेंट है। तो इट्स नॉट समथिंग कि ट्रेनिंग वाला बंदा एचआर कर रहा है या एचआर वाला बंदा, मतलब इट्स ऑल कि सबका एक स्पेसिफिक डोमेन है और सब उसमें एक्सपर्ट है। सही। अच्छा मुझे बताएं कि सीवी में इतना कुछ लिखा हुआ होता है, अब जो सीवी में लिखा होता है उसके साथ बंदा मैच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और बहुत ही मुश्किल चैलेंजिंग टास्क है। तो किस तरह से ढूंढे कि यार ये सीवी वाला ही बंदा है? तो बेसिकली रिक्रूटमेंट में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो यही होता है कि आपको ना एग्जैक्ट कैंडिडेट जो आपने फाइंड आउट करना है, जो रेलेवेंट मैच हो। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्योंकि ये कल्चरल मैटर है एक कि आप एक टेक्निकली साउंड बंदा, तो अगर लेट्स सपोज आप फाइंड आउट कर भी लेते हैं, लेकिन एक जो इंडिविजुअल है वो वैल्यू ऐड करेगा और वो कल्चर का पार्ट बनेगा। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ध्यान से, क्योंकि आपने टीम बनानी है, आपने आगे एक्सपैंड करना है, तो रिक्रूटमेंट का रोल इस तरीके से बड़ा क्रूशियल है। तो मेरे ख्याल से जो रिक्रूटमेंट का पार्ट है और हायरिंग का पार्ट है, एचआर में सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव पार्ट है वो बेसिकली यही है, क्योंकि ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट भी बाद में उन्हीं लोगों की होनी है, वही एक्टिविटीज ऑपरेशंस भी उन्हीं के होंगे। तो बेसिकली बंदा सिलेक्ट करते हुए ये कुछ चीजें होती हैं जो माइंड में होनी चाहिए। तो ऐसा बहुत दफा होता है कि कैंडिडेट्स ने अपनी रेज्यूमे में बहुत सारी चीजें मेंशन की होती हैं, मगर इन रियल उनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं होता। तो उसमें फिर उसको ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं कि हर बंदा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का। तो टेक्निकली लोग उनको एवेलुएट करते हैं, टेक्निकली अगर वो साउंड है तो हमारी टीम में लोग हैं उनको टेक्निकली एवेलुएट करते हैं। उसके अलावा जिसका बिहेवियरल कंसर्न होते हैं वो सब कुछ, तो वो हमारा एचआर डिपार्टमेंट खुद है, हम सब लोग हैं उसको एवेलुएट करते हैं। तो इस तरीके से। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि दिल चाहता है कि 10-15 पेजेस की तो सीवी हो, वो तो आम है, देखने में भी अच्छी लगे, मतलब देखने में तो कोई चीज अच्छी लगे ना, 10-15 तो आम है। क्या ख्याल है आपको, पेजेस गिन के चीजें डालनी चाहिए या क्या करना चाहिए? इसमें बेसिकली मैं ऐड करना चाहूंगी, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। रिक्रूटमेंट के अंदर ना सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज जो आता है कि जब हम कोई जब रेज्यूमे शेयर करता है तो उसके अंदर ना उसने बहुत सारे पेजेस की रेज्यूमे बनाई होती है। तो आई थिंक रेज्यूमे को 2 या मैक्स 3 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर भी वही चीज मेंशन होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट आपने अप्लाई किया है। एटलीस्ट अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट उसका सब्जेक्ट वही होना चाहिए कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। और समटाइम्स तो मैं आपको एक फनी बात बताऊं कि रेज्यूमे आई हुई होती है तो लिखा होता है कि प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, और नीचे अटैचमेंट ही नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रेज्यूमे जो है इस तरीके से हो तो आप उसको टेलर करें अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब जिस तरह से अरूबा ने अभी हमें बताया कि शायद वो इतनी एक्साइटमेंट होती है कि अटैचमेंट लगाना भूल जाते हैं। एनीवेज अरूबा, आप मुझे एक और बताएं कि कभी आपने ऐसा देखा है कि एक बंदा धड़ाधड़ 10 पोस्ट आपने डाली हैं और वो 10 की 10 पे अप्लाई कर रहा है? मतलब क्यों? क्या एक्साइटमेंट होती है या दिल चाहता है कि सब में कर दे, या दिल चाह रहा होता है
कि शायद कहीं हो ही जाए, मतलब दिल की बात मुझे तो लग रही है। बिल्कुल। और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे मेरे बहुत से फैलो चार्ज हैं, टीम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये शायद उन्होंने भी फेस किया, और ये आई थिंक ये हर रिक्रूटर फेस करता है। वो एक चीज ये होती है कि अगर आपने कोई भी पोजीशन अप्लाई किया तो वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे, वो उसका एक्सपीरियंस नहीं देखेंगे, पर वो हर पोजीशन के अगेंस्ट अप्लाई कर देंगे। आई डोंट नो कि वो एक्साइटमेंट होती है या क्या होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर रेलेवेंट के अकॉर्डिंग मैच, मतलब आप सीवी फॉरवर्ड करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स भी इतना प्रॉम्प्ट आएगा कि आपके लिए भी इजी होगा और रिक्रूटर के लिए भी। तो अगेन ये चीज है कि अगर आप यूजर फ्रेंडली बनाते हैं किसी के लिए चीज को, हम किसी के लिए आसानी करते हैं तो वो हमारे लिए भी आसानी करता है। तो अब आप हम अगर कैंडिडेट रिक्रूटर के लिए या एचआर के लिए आसानी करेगा तो एचआर भी उसको जल्दी से डेफिनेटली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि बंदा आपने रख लिया हो, जबरदस्त बंदा हो, सीवी भी खाली 2 पेजेस की थी, और जो कुछ उसे सीवी में रखा था बिल्कुल लिखा था, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था, और जब आपने रख लिया उसके बाद पता चला यार ये तो वो है ही नहीं। इसमें रखने के बाद का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीनिंग को और बहुत इन अच्छे सारी तरीके चीजों को से। फिल्टर आउट अच्छे से कर लेते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज हो तो वो ना आए। मतलब टेक्निकल लोग अपना टेक्निकल पार्ट देखते हैं जिसके अगेंस्ट जो चीज कर सकता है। बट हाँ, ये जरूर होता है कि मैंने एक एग्जांपल देना पसंद करूंगी यहाँ पे कि हमारे साथ एक ऐसा भी हुआ कि कैंडिडेट को हमने रीच आउट किया, अभी इंटरव्यू उसका हुआ नहीं, तो उसने बोला कि मेरे अंडर कितने लोग आएंगे। उसके सवाल कुछ ऐसे थे कि अच्छा, और मुझे कंपनी का साइज बताएं, और मतलब कि लेट्स, मतलब उसकी कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे जो शायद अंडरवर्ल्ड का बंदा लग रहा था। अच्छा ठीक, चलिए जी, अब जबरदस्त जो एक राउंड है ना, मैं आपके साथ अरूबा करना चाहूंगी, और उसमें आपने ना उल्टा जवाब देना है, यानी कि गलत जवाब देना है। तो अरूबा, सवाल स्टार्ट करते हैं, लेकिन सवाल जो है वो मैं करूंगी जवाब उल्टा और छोटा होना चाहिए, ठीक है। आपने बंदा हायर कर लिया है और उसने ऑफर भी डेफिनेटली एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन पहले दिन वो आया ही नहीं, क्यों? क्या एक्सक्यूज देता है? कि घर वाले नहीं मान रहे, और ये उल्टा जवाब भी है और ये सच भी है, ऐसा होता भी है। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है कि आपने बंदा हायर कर लिया है, बहुत एक्साइटेड है कि मैं आ रहा हूँ, और आधे दिन बाद वो पहुंचा हो ऑफिस, क्या एक्सक्यूज देता है? वॉइस देते हैं नॉर्मली कि बिल्ली बीमार थी मेरी। और गर्ल्स भी ऐसे ही कोई एक्सक्यूज दे देती हैं, ट्रैफिक थी, कुछ भी, एनीथिंग। ओके। अच्छा, गुड कैंडिडेट कैसे मिलता है, सिफारिश से या फिर मेरिट पे? सिफारिश से। अच्छा कैंडिडेट कहाँ से ढूंढा जा सकता है? आई थिंक यूट्यूब से। अरूबा, आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है, और वाकई ये जो टैलेंट एक्विजिशन जो फील्ड है ना, ये इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्रोसेस है जिस तरह आपने हमें बताया भी। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि आप कैंडिडेट्स को कोई सजेशंस दें, कोई मैसेज आप देना चाहेंगी, और आप मुझे बताएं कि रैपिडेव कैंडिडेट्स को किस तरह से एक्वायर कर रहा है। सो कैंडिडेट को बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं कैंडिडेट को जो है वो सजेशन यही देना चाहूंगी कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं तो बी कॉन्फिडेंट एंड बी व्हाट यू आर। जो आप हैं वो आप प्रेजेंट करें, और अपने स्किल्स को इतना अच्छे से पॉलिश करें कि आप इंटरव्यू के लिए, ये मैंने बहुत दफा सुना कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, बट आई इवन माई सेल्फ, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आई थिंक आपको अपने आप को पहले प्रिपेयर करना चाहिए, और ये बहुत एक अच्छी चीज है। और दूसरा ये कि आप जितने कॉन्फिडेंट होंगे उतना अच्छा आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे। सो इट्स द सजेशन। प्लस जो एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपकी इंटरव्यू की मतलब जब आप अपेयर होंगे उसकी बात है, लेकिन उससे पहले जो रेज्यूमे टेलर वाली चीज है कि आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने रेज्यूमे को टेलर करें। सही। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो कीवर्ड्स को मैच करते हैं और उसके अगेंस्ट आपके रेज्यूमे को वो लेके आते हैं, और कुछ सीरीज सिर्फ इस वजह से रिजेक्शन में चली जाती है, हालांकि वो बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं, मगर जस्ट बिकॉज क्योंकि वो रेज्यूमे उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, और सॉफ्टवेयर है क्योंकि ATS सिस्टम एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, तो उनमें इस तरह के इश्यूज की वजह से कि मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कभी भी कोई भी अप्लाई करते हैं किसी भी पोजीशन में और किसी भी कंपनी में, तो आई थिंक जो भी लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, CRM या ATS जो यूज लोग कर रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो लोग अपने रेज्यूमे को टेलर करें, और जिस पोजीशन के अगेंस्ट देख रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को थॉरली रीड करें और उसके बाद अप्लाई करें। ठीक है। और रैपिडेव की तरफ से यही जो एक मतलब रैपिडेव में कैसे हायरिंग हो रही है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया बिल्कुल वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि इसमें हम रैपिडेव में ये अच्छा हो जाता है कि आप फिल्टर अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि हमारी टेक्निकल साइड पूरा टेक्निकल देखती है, जो बाकी लोग हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट और बाकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी बिहेवियर और जो राउंड, और सबसे अच्छी बात कि हम लोग हायरिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम लोग 2 इंटरव्यूज के बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, तो आई थिंक ये रैपिड करें जिसकी वजह से ओके, थैंक यू सो मच अरूबा। तो ये तो था आज हमारा टैलेंट एक्विजिशन का पॉडकास्ट। नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मिलेंगे एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।